हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो मैं सोफिया आपका वेलकम करती हूँ पीयरलेस मार्शल स्पिरिट के एक और नए एपिसोड में। पहले पिछले एपिसोड देख के आना जिससे आप आज की वीडियो को एंजॉय कर सके। अब बिना कोई टाइम वेस्ट करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो नेक्स्ट एपिसोड बिल्कुल इसी सीन से स्टार्ट होता है जहाँ पर की लास्ट एपिसोड एंड हुआ था और हमने देखा था कि फेंग ने अपने फर्स्ट कॉम्पिटिटर यून युआन काई को हरा दिया था। जिसके बाद अब उसके सामने त्यान शियोंग आ जाता है और कहता है कि वो तो बेकार था लेकिन मैं नहीं हूँ। जिसके बाद एंडर सेकंड राउंड को स्टार्ट करते हैं। सेकंड राउंड के स्टार्ट होते ही हम देखते हैं कि त्यान शियोंग ने अपने डबल गोल्डन हैमर्स को बाहर निकाल लिया था। जिसके बाद वो फेंग से बड़े ही एटीट्यूड में कहता है कि पागल आदमी, मेरे सामने नील डाउन हो जाओ, तुम्हारे पास अभी भी टाइम है। इतना कहते ही वो तुरंत अपने हैमर्स को उस पर थ्रो कर देता है। लेकिन फेंग तो बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट था। अब जैसे ही वो देखता है कि वो हैमर्स उसके करीब आते हैं तो वो तुरंत अपनी डिवाइन शील्ड को एक्टिवेट कर लेता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि त्यान शियोंग के उस हैमर ने उसकी शील्ड को ब्रेक कर दिया था और वो डायरेक्टली उसकी तरफ बढ़ रहा था। ये देख थोड़ी देर के लिए फेंग भी चौंक गया था। जिसके बाद वो अपने हाथ से उसके हैमर को रोकता है। लेकिन तभी उसका दूसरा हैमर आकर पहले वाले हैमर के साथ फ्यूज हो जाता है, जिससे कि अब ये दो हैमर्स एक जायंट हैमर में ट्रांसफॉर्म हो गए थे। वही हम फेंग को देखते हैं जो कि इन हैमर्स को अपने हाथ से रोकते हुए पीछे होने लगता है। फिर फेंग सीरियस होकर कहता है कि अच्छा तो तुम ट्राइबल स्किल्स यूज कर रही हो, तो रुको मैं तुम्हें अभी बताता हूँ। जिसके बाद फेंग अपने डेजर्ट जायंट ब्लड लाइन की पावर्स को यूज करके उसके हैमर को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देता है। अब जैसे ही फेंग उस हैमर को डिस्ट्रॉय करता है तो तभी अचानक से वहाँ पर कुछ पॉइजनस नीडल्स उसकी तरफ बढ़ते हैं, जिनसे की शुरुआत में फेंग बच जाता है। पर तभी अचानक त्यान शियोंग ने फेंग के सामने से अपने पॉइजनस नीडल्स की बारिश कर दी थी, जो कि अनफॉर्चुनेटली फेंग को हिट कर जाती है और वो पीछे दूर खिसक जाता है। जिसके बाद वो त्यान शियोंग हंसते हुए कहता है कि फेंग तुम्हें ध्यान रखना चाहिए था, अब तुम्हारी कल्टीवेशन पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो चुकी है। तो बताओ तुम्हें कैसा लग रहा है। मैं जानता था कि मैं तुम्हें ऐसे नहीं हरा सकता, लेकिन अब क्योंकि तुम्हारी कल्टीवेशन डिस्ट्रॉय हो चुकी है तो मैं तुमको हरा सकता हूँ। इतना कहकर वो उसकी तरफ बढ़ने लगता है। लेकिन तभी आता है कहानी में ट्विस्ट और हमें पता चलता है कि असल में फेंग को तो वो नीडल्स हिट किए ही नहीं थे। वो तो बस ऐसा प्रिटेंड कर रहा था कि उसको वो नीडल्स हिट हो चुके हैं। जिसके बाद फेंग स्माइल करते हुए कहता है कि अब तुम मर सकते हो। फिर फेंग उसके नीडल्स को उस पर ही यूज कर देता है, जिससे कि अब त्यान शियोंग की कल्टीवेशन जाने लगी थी। ऐसा होने की वजह से उसको बहुत ज्यादा पेन हो रहा था और वो परेशान भी हो जाता है। फिर फेंग दूसरी पॉइजनस नीडल को उस पर थ्रो करते हुए कहता है कि तुम्हें दूसरों की कल्टीवेशन को डिस्ट्रॉय करने का बहुत शौक है ना। फिर रुको, अब मैं तुम्हारी कल्टीवेशन को डिस्ट्रॉय करता हूँ। उसकी बातों को सुनकर त्यान शियोंग और भी ज्यादा घबरा जाता है और वो कहता है कि मैं गलत था ब्रदर फेंग, मुझे माफ कर दीजिए। पर फेंग तो उसकी एक नहीं सुनता, वो उस पर उसके नीडल्स को यूज किए जाता है, जिससे कि अब त्यान शियोंग की आधी कल्टीवेशन डिस्ट्रॉय हो चुकी थी और फिर वो अनकॉन्शियस होकर वहीं पर बेहोश हो जाता है। जिसके बाद फेंग कहता है कि मैं जानता हूँ कि कल्टीवेशन डिस्ट्रॉय होना कितनी बुरी बात है, लेकिन अब बहुत ज्यादा देर हो चुकी है। जिसके बाद तभी एल्डर ज़ेन कहते हैं कि त्यान शियोंग ने चुपचाप अपने फेलो डिसाइपल को हर्ट करने की कोशिश की, इसीलिए इसको तुरंत अकेडमी से निकाला जाता है। जिसके बाद वो आगे कहते हैं कि सारे राउंड्स हो चुके हैं और कल फाइनल होगा। जिस पर तभी फेंग कहता है कि कल तक वेट करने की क्या जरूरत है, जबकि फाइनल आज ही हो सकता है, मैं जल्दी में हूँ। जिसके बाद फेंग फेंग लुआन, तारो तारो और बू युआन से कहता है कि तुम तीनों मुझसे फाइट करने के लिए अकेले आओगे या फिर साथ में। उसकी इस बात को सुनकर कुछ डिसाइपल्स कहने लगते हैं कि ये कितना ज्यादा क्रेजी है और सच में बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग भी। आखिर इसके साथ कम्पीट करने की हिम्मत कौन करेगा। जो भी इसके साथ फाइट करेगा वो तो एक नंबर का गधा होगा। लेकिन तभी फेंग लुआन फेंग से कहता है कि डींगे हाँकना बंद करो, मैं भी ये देखना चाहता हूँ कि तुम कितने ज्यादा केपेबल हो। इतना कहकर वो फेंग से फाइट करने के लिए उसके सामने आ जाता है। जिसके बाद फेंग तारो तारो की तरफ देखता है, लेकिन वो तो पहले से ही उसकी पावर्स को देखकर बहुत ज्यादा घबराई हुई थी और वो तुरंत कहती है कि नहीं नहीं, मैं गिव अप कर रही हूँ। वही हम बू युआन को देखते हैं जो कि अपने स्पिरिचुअल बीस्ट पर बैठकर वहाँ से 9 तो 11 हो जाता है। उसको ऐसे भागते हुए देखकर एल्डर ज़ेन कहते हैं कि क्या डरपोक आदमी था। जिसके बाद वो थर्ड राउंड को शुरू करने का ऑर्डर देते हैं। फिर वही फेंग लुआन फेंग से कहता है कि फेंग, मैं ये एडमिट करता हूँ कि तुम्हारी मार्शल स्पिरिट बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन अगर कल्टीवेशन की बात करूँ तो तुम मेरे अपोनेंट बनने के लायक नहीं। अगर तुमने मुझे हरा दिया तो मैं अपने आप को एक पागल कुत्ता कहूंगा। जिस पर तभी फेंग हंसते हुए उससे कहता है कि फेंग लुआन, मैं तुम्हारी सिर्फ एक चीज को बहुत ज्यादा एडमायर करता हूँ। जिस पर तभी फेंग लुआन कहता है कि अच्छा ऐसा क्या, तो वो चीज क्या है। जिस पर फेंग उससे कहता है कि तुम स्टेज पर आकर बहुत लंबी लंबी फेंक लेते हो, मैं तुम्हारी ऐसी डेयरिंग बातों को एडमायर करता हूँ। जिसके बाद तभी फेंग लुआन अपनी स्वॉर्ड को बाहर निकालते हुए कहता है कि मैं इस अकेडमी का नंबर 1 स्वॉर्डमैन हूँ और एक्यूरेट स्वॉर्डमैनशिप में मुझसे बेहतर कोई भी नहीं है। उसकी बात पूरी भी नहीं होती कि तभी फेंग अपनी ऑरा को रिलीज करता है और उसकी ऑरा को ब्लॉक करने के लिए फेंग लुआन अपनी हेवनली टेक्निक जिन चुआन को यूज करता है। लेकिन फेंग की वो ऑरा उसकी स्वॉर्ड्स को डिस्ट्रॉय करते हुए उसकी तरफ बढ़ रही थी और लास्ट में फेंग की ऑरा की वजह से
से पहलवान दूर पीछे खिसक जाता है, जहाँ पर कि वो खुद को जैसे तैसे संभालता है। जिसके बाद वो अपने आप से कहता है कि इसकी इस ऑरा ने तो एक ही बार में मेरी 3 स्वॉर्ड्स को ब्रेक कर दिया। वही फैंग भी इसके मजे लेते हुए कहता है कि वाह क्या कमाल की स्वॉर्ड्स थी, है ना। जिसके बाद पहलवान अपनी हेवनली जायंट स्वॉर्ड टेक्निक को भी यूज करता है और हम देखते हैं कि वहाँ पर एक बहुत ही पावरफुल जायंट स्वॉर्ड अपीयर हो गई थी। उस स्वॉर्ड को देख फैंग कहता है कि मैंने इसको बहुत टाइम पहले देखा था। जिसके बाद तभी पहलवान उसके उस जायंट स्वॉर्ड को फैंग पर यूज कर देता है, जिससे बचने के लिए फैंग ने अपनी शील्ड को क्रिएट कर लिया था। जिसके बाद पहलवान खुद डायरेक्टली आकर उस स्वॉर्ड को दोबारा से फैंग पर यूज करते हुए कहता है कि यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है जिसे कि मैं खत्म नहीं कर सकता। वही फैंग में अपने स्वॉर्ड को बाहर निकालते हुए कहता है कि सब कुछ बताने से सिर्फ तुम्हें ही नुकसान होगा। जिसके बाद फैंग अपना स्लैश अटैक कर देता है और हम देखते हैं कि उसके स्लैश अटैक से पहलवान की वो स्वॉर्ड डिसअपीयर होना शुरू हो जाती है और उस पूरी स्वॉर्ड को तबाह करने के बाद उसका वो स्लैश पहलवान को हिट कर जाता है, जिससे कि वो सीधा जमीन पर आ गिरता है। अब पहलवान को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था और वो फैंग पर भड़ास निकालते हुए कहता है कि तुम मुझे इसलिए हरा पाए क्योंकि तुम्हारे पास इतनी स्ट्रॉन्ग स्वॉर्ड है। अब इससे पहले कि वो आगे और भी कुछ कहता, फैंग तुरंत अपनी स्वॉर्ड उसको दे देता है और कहता है कि तो ठीक है तुम ये ले लो। और हम देखते हैं कि उस पहलवान ने बेशर्मों की तरह स्वॉर्ड को ले भी लिया था। अब जैसे ही मुझसे फाइट करने के लिए खड़ा होता है तो तभी फैंग के हाथ में उसकी हेवनली स्वॉर्ड को देखकर उसके होश ही उड़ गए थे। अब उसकी उस स्वॉर्ड को देखकर पहलवान कहता है कि क्या मैं तुम्हारी वाली स्वॉर्ड को यूज कर सकता हूँ। जिस पर फैंग अपनी स्वॉर्ड पावर को एक्टिवेट करते हुए कहता है कि अपनी बकवास बंद करो। जिसके बाद हम देखते हैं कि पहलवान भागते हुए फैंग की तरफ बढ़ता है और अब इससे पहले कि फैंग उस पर अटैक करता, पहलवान तुरंत फैंग के पैरों से चिपक जाता है और कहता है कि अरे ब्रदर फैंग, मैं तो आपका छोटा भाई हूँ ना। जैसे ही मैं जमीन पर गिरा मैं तो तभी हार गया था, क्या आपने नहीं देखा बताइए। पहलवान बिल्कुल बच्चों जैसी हरकतें करने लगता है और वो अपनी मीठी मीठी बातों से फैंग के गुस्से को शांत कर देता है। अब उसको ऐसे बच्चा बनते हुए देखकर फैंग भी उसको बच्चों जैसे ही ट्रीट करता है और वो प्यार से उसके गालों को सहलाते हुए कहता है कि छोटे बच्चे, आखिर तुमने अपने बड़े भाई की स्वॉर्ड को ऐसे जमीन पर कैसे फेंका बताओ। जिसके बाद पहलवान तुरंत उसकी स्वॉर्ड को उसको दे देता है। फिर फैंग उससे कहता है कि अब तुम जा सकते हो। जिस पर पहलवान कहता है कि जैसा आप कहे ब्रदर, और वो वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद फैंग अपनी स्वॉर्ड को लहराते हुए कहता है कि अब और कौन बचा है। जिस पर तभी एल्डर ज़ैन उसके लिए क्लैपिंग करते हुए कहते हैं कि तुम्हें पूछने की जरूरत नहीं क्योंकि सारे लूजर्स ऑलरेडी हार चुके हैं और अब कोई नहीं बचा। इनर कोर्ट के सिलेक्शन ओवर हो चुके हैं। जिसके बाद एल्डर ज़ैन ये अनाउंस करते हैं कि चैन पेंग इस कंपटीशन को जीत चुका है और वो इस साल फर्स्ट प्लेस पर आया है। ये सुनकर सभी लोग चैन पेंग के लिए चेयर अप करने लगते हैं। वही तारो तारो तो बस पेंग को देखे जा रही थी। जिसके बाद ब्रदर दाई एल्डर ली से कहते हैं कि मैंने तो पहले ही कहा था कि मेरा थर्ड ब्रदर फैंग बहुत ज्यादा कमाल का है, उसे हराना आसान नहीं। लेकिन हम देखते हैं कि वहाँ पर तो एल्डर ली होते ही नहीं, वो तो वहाँ से चुपचाप निकल रही थी। लेकिन फैंग ने उनको देख लिया था और जिसके बाद वो तुरंत अपनी पावर्स का यूज करके उनको पकड़ कर वापस ले आता है। जिसके बाद फैंग उनसे कहता है कि शायद आप भूल रहे हैं कि आपने ब्रदर दाई के साथ बेट लगाई थी। जिस पर एल्डर ली कहते हैं कि वो तो बस एक मजाक था। जिस पर तभी एल्डर ज़ैन उन पर भड़कते हुए कहते हैं कि तुम वुतोंग एकेडमी को बदनाम कर रहे हो, दूसरों से बेट लगाकर कह रही हो कि तुम मजाक कर रहे थे। आखिर तुम हमारे बारे में क्या सोचते हो। अब एल्डर ज़ैन की बातों को सुनकर एल्डर ली भी कुछ नहीं कर पाते और वो कहते हैं कि हाँ मैं अपनी हार मानता हूँ और अब मैं अपने एल्डर पोजीशन से रिजाइन दूंगा। इतना कहकर वो वहाँ से चले जाते हैं। वही ब्रदर दाई तो बहुत जोरों से हंस रहे थे और फिर इतने अच्छे सीन के साथ ही वाला एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड की ट्रेलर की स्टार्टिंग में हम एल्डर ज़ैन को एल्डर हॉल में देखते हैं, जहाँ पर कि वो बाकी एल्डर्स को बताते हैं कि फैंग के पास ट्विन मार्शल स्पिरिट्स है और इस लड़की के अंदर ही वुडोंग एकेडमी के रिस्टोरेशन की होप है। ये सुन एल्डर्स भी हैरान थे। जिसके बाद एल्डर हॉल में फैंग, हानिनेर और ब्रदर दाई भी आते हैं। जिसके बाद एल्डर ज़ैन फैंग को एक एनवेलप देते हुए कहते हैं कि अब से तुम्हें एक्सक्लूसिव प्रैक्टिस एरिया प्रोवाइड की जाएगी। जिसके बाद फैंग उनसे जियोदिंग हुआन युआन पिल की मांग करता है। वही एल्डर ज़ैन उसको 2 एलेक्चर्स देते हैं और अभी ये क्लियर नहीं है कि ये जियोदिंग हुआन युआन पिल है या नहीं। फिर वहाँ पर मौजूद एक और एल्डर फैंग से कहते हैं कि ऐसी दुनिया में सिर्फ एक ही पिल है और बहुत से लोग इसको खजाना मानते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि फैंग शायद उस पिल को लेने के लिए निकल पड़ता है और जहाँ पर एल्डर ज़ैन उससे कहते हैं कि तुम्हारी इस जर्नी का रिजल्ट जो भी हो, लेकिन मैं ये होप करता हूँ कि तुम 10 दिनों के अंदर आ जाओगे। और जिसके बाद इसी सीन के साथ ही वाला ट्रेलर भी यहीं पर एंड हो जाता है। होप करती हूँ कि आपको आज का एपिसोड अच्छा लगा होगा, साथ ही मेरी एक्सप्लेनेशन भी। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करते जाना। तो अब सोफिया मिलती है एक और नई वीडियो में। बाय बाय।